धारावी पुनर्विकास परियोजना, सुप्रीम कोर्ट ने काम रोकने से किया इनकार। 25 मई को होगी सुनवाई। मुंबई के धारावी स्लम पुनर्विकास को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अदालत ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये मामला तब उठा जब यूएई की एक कंपनी सेकलिंक टेक्नोलॉजीज ने अडानी ग्रुप को मिले टेंडर के खिलाफ अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप से जवाब मांगा। अगली सुनवाई की तारीख 25 मई निर्धारित की गई है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट कर दिया है क्योंकि प्रोजेक्ट पर पहले ही काम शुरू हो चुका है, इसलिए इसे रोकना उचित नहीं होगा। क्या है धारावी पुनर्विकास योजना? क्या है धारावी पुनर्विकास परियोजना? धारावी जो दुनिया की सबसे बड़ी स्लम बस्तियों में से एक है, लगभग 10 लाख की आबादी का घर है। ये क्षेत्र तंग गलियों और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने इस इलाके के व्यापक विकास के लिए पुनर्विकास परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत पुराने ढांचों को हटाकर नए मकान, सड़कें और अन्य सुविधाएं विकसित की जानी है। 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी प्रॉपर्टीज को 80% हिस्सेदारी, जबकि शेष 20% हिस्सेदारी सरकार के पास रखी गई। विवाद की जड़ क्या है? यूएई की कंपनी सेकलिंक टेक्नोलॉजी का दावा है कि 2018 में इस प्रोजेक्ट का टेंडर निकाला गया था, जिसमें उसने सबसे ऊंची बोली लगाकर 2019 में इसे हासिल किया था। लेकिन 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने नए सिरे से टेंडर जारी कर दिया, जिसे अडानी ग्रुप ने जीत लिया। सेकलिंक टेक्नोलॉजीज का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार का ये कदम अनुचित था और उसे ये प्रोजेक्ट दिया जाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी याचिका। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपने पक्ष में तर्क दिया था कि 2019 से 2022 के बीच परिस्थितियां बदल गई थी। कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, डॉलर और रुपए के मूल्य में उतार चढ़ाव जैसे कारकों के कारण परियोजना की शर्तों में बदलाव जरूर हो गया। इसके अलावा इस परियोजना में रेलवे की 45 एकड़ भूमि को भी जोड़ा गया, जिससे 812 रेलवे स्टाफ क्वार्टर को नए सिरे से बनाने की आवश्यकता पैदा हुई। इन कारणों से सरकार ने दोबारा टेंडर निकाला। हाई कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए सेकलिंक की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने यह भी कहा था कि 2019 में सेकलिंक के अलावा अन्य कंपनियों ने भी टेंडर भरा था और यदि किसी को 2022 के टेंडर पर आपत्ति थी तो उसे उसी समय चुनौती दी जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सेकलिंक टेक्नोलॉजीज ने अपनी याचिका में दावा किया कि उसने 7,200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था और अब वह इसे 20% तक बढ़ाने की तैयारी में है।